इब्राहिम माइक्रोसॉफ्ट की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे और पहले की तरह ही फाइल सेटिंग में व्यू पेज विड्थ है, पेज लेआउट में साइज A4 है एंड मार्जिन आपका नॉर्मल 1 इंच। ऑल साइड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट। असाइनमेंट्स में भी आप काफ़ी सारी जो है नई चीज़ें सीखेंगे। इन नई चीज़ों में आप जो है काफ़ी सारा जो है डाटा राइट करना, डाटे की फॉर्मेटिंग है और डाटे की फॉर्मेटिंग के साथ जो है आप इसमें कुछ फॉर्मेटिंग की नई चीज़ें जो सीखेंगे। इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें। हाँ जी, देखें जी, सबसे पहले आपको बताया था डाटा लिखते हैं। अब और उसके बाद यहाँ पे हम इसके वैल्यूज़ हैं वो हम वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन में भी वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे टैब दबा के हम नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखेंगे। वह थर्ड लाइन आ जाएगी। आगे का बस आपने टाइपिंग थोड़ी सी अपनी एक्टिव करनी है। यहाँ टैब आ गए, यहाँ पे हमने एक स्पेस दिया, इसकी वैल्यूज़ लिखी। वैल्यूज़ लिखने के बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे चले गए। अब है कि ये जो बस जस्ट फर्जी डाटा है, फर्जी डाटे में जो है इसी तरह का इसमें कोई पर्सन या कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। ये जस्ट फर्जी डाटा है जो बाद में हम जो है लेते हैं, उससे कंपाइल की जाती हैं असाइनमेंट्स। कोई डाटा किधर से लेके कोई डाटा किधर से लेके, ताकि स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से तमाम वैल्यूज़ को सीख सकें। जी, हम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको हमने फुल स्टॉप लगा दिया और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है, पैराग्राफ जस्ट लिखे दिए आगे। यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमने सब लगा दिया। यहाँ पे इक्वल लगा के टैब दबाएंगे, इक्वल लगा के इसके हम वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ के बाद आएगा यूनिट्स, लिख के इंटर कर देंगे। अब इसके बाद जो है ऑप्शन बी है, नेक्स्ट पैराग्राफ आप कह सकते हैं। यहाँ पे ये पैराग्राफ है, हम लिखना स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ लिखने से पहले हम एक टैब दबाएंगे। एक टैब दबाने के बाद हम पैरा स्टार्ट करेंगे।
थोड़ा सा ध्यान से आपने लिखना है सारा डाटा, बाज़ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, मिस्टेक्स को आपने करना। ये पैराग्राफ हमारा लिखा जा रहा है, इस पैराग्राफ में हमने डाटा लिखा है। ये लास्ट पैराग्राफ है इस असाइनमेंट का। ये आपने जस्ट देखना है। यहाँ तक ही आपकी फ़ाइल जो है हमने मुकम्मल कर ली। अब इसमें जस्ट करना क्या है, करना ये है कि इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम इसमें जो है बस बाकियों में ये इसके जो है आप ख़त्म नहीं करेंगे एक्स्ट्रा स्पेस। अगर स्पेस ख़त्म करने हैं तो आप कंट्रोल दबाएं और पैराग्राफ पे जाके यहाँ पे डोंट ऐड स्पेस कर दें। ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसकी शॉर्टकट की भी आपको बता देंगे। यहाँ पे उसके बाद जाने के बाद हम इसमें स्पेसिंग देंगे, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, उसके बाद इसके बाद ये स्पेसिंग देना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पे स्पेसिंग हम देंगे। ये लास्ट जो है इसका पैराग्राफ था, लास्ट से पहले ये था, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे जिस तरह फाइल काफ़ी हो गई है, हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल ए दबा के इसको साइज़ बड़ा करेंगे। यहाँ से साइज़ बड़ा कर देंगे। यहाँ से साइज़ बड़ा हो गया। बड़ा करने के बाद ये देखें, जब आप आगे पीछे करेंगे तो इसके ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पे बैक स्पेस कर लेंगे। ये आगे इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैप कर लेंगे। ये इसको भी हमने ये थोड़ा सा बैक करना है। यहाँ पर टैब आ गया, इसको हम टैब दे के देखते हैं यहाँ पे, फिर इसको टैब, फिर इसको टैब। ये देखिए सारी सीक्वेंस आपकी बराबर होनी चाहिए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको नंबरिंग लगानी है। ये फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन को हमने यहाँ पे जाके नंबर लगा देने हैं। देखिए ये नंबर लगाने से भी आपका डाटा जो है आगे चला जा रहा है। तो इसमें हम आपको जो है थोड़ा सा बताते हैं, इसका जो मार्जिन है, आप इसका मार्जिन जो है आप लेफ़्ट और राइट से 0.5 कर दें। तो ऐसी सूरत हाल में मार्जिन कम करना हो, क्योंकि लेफ़्ट और राइट से मार्जिन इसका नॉर्मल 1 इंच है। तो यही समझाने का आपको था इस लेक्चर में कि जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो हम जो है कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन इसका 0.5 कर लेते हैं और राइट मार्जिन भी इसका 0.5 कर देते हैं। क्योंकि ये हमें खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके यहाँ पे जो मार्जिन लिस्ट है, यहाँ पे जो है ये वाला मार्जिन इसमें ऑटो फीड नहीं है, इसलिए हमें कस्टम मार्जिन पे जाना पड़ा। और ये अगर आपने ये सेव कर लिया तो ये देखें लास्ट सेटिंग इसकी ये आ गई। अब देखें कि इसकी जो फाइल है ये आगे जो जा रही थी वो यहाँ तक इसमें आ गई है। हमने इसको यहाँ पे जो है नंबरिंग वगैरह दे दी है। अब इसमें हमने यहाँ से जो है नेक्स्ट जो है नंबर यहाँ पे हमने देना था। तो नेक्स्ट नंबरिंग के लिए हम जो है 5 लिख के यहाँ पे टैब खुद से देना पड़ेगा, तो उसके नीचे खुद ब खुद ये आ जाएगा। अब हम इसकी जो है हेडिंग जो है इसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करके इसको साइज़ इसका बड़ा करके इसको हम सेंट्रलाइज़ करते हैं। सेंट्रलाइज़ करने के बाद इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा जो है एक्टिव सा कर देते हैं। फ़ॉन्ट एक्टिव सा देखने कौन सा है, जितना ये है ये कर दिया। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं इसके फ़ॉन्ट को। और ये जो ऑप्शन ए है इसको भी हम अंडरलाइन कंट्रोल यू से भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, इसको भी हम यू दबा के 1-2 पॉइंट बढ़ा देते हैं। इसको भी हमने 2 पॉइंट बढ़ाते हैं और इसको बोल्ड लाजमी कर दें और इसको भी बोल्ड लाजमी कर दें। हाँ जी, ये हो गया। अब इसकी जो है ये पैराग्राफ था, ये थोड़ा सा इसको हमने जो है नंबर, तो हमने अगर इसको लगाना है तो हम यहाँ पे नंबर लगाएंगे, क्योंकि 6 दबा के हमने फुल स्टॉप लगाया, टैब दबाया, तो ये नंबरिंग इसकी खुद ब खुद आ गई है। तो हम इसकी अगर यहाँ पे सीक्वेंस करना चाहते हैं तो डिवीज़न के बाद हम इंटर कर दें, बैक स्पेस कर दें, फिर बैक स्पेस। ये पैराग्राफ की शक्ल इसकी खुद से ही बन जाएगी। तो यहाँ पे डिजिटल लेवल पे जाके हम इसको इंटर कर दें और ये जो यूनिट्स वाली ऑप्शन है इसको हम टैब दबा के आगे उस यूनिट्स के नीचे या ये जो वैल्यूज़ हैं उसके
نیچے لے جائیں تاکہ اس میں آسانی رہ جائے۔ یہاں پہ ہم نے ایک ایکسٹرا انٹر کیا۔ اب یہ جو فائل رہتی ہے یہ جس یہ پیراگراف کو ہائی لائٹ کریں گے ہم اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے تاکہ وہ نیچے پیراگراف تک آ جائے۔ اس کو بولڈ کر دیں، جسٹیفائی بھی کر دیں، بولڈ بھی کر دیں تاکہ یہ برابر رہے، اور جب آپ اس کو بڑا کریں تو یہ آپ کو پتہ چلے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جانے سے پہلے ہم اس کو یہاں تک کر لیں گے۔ تو اب اس کی باری آتی ہے، ہم اس میں کیا کریں گے، ہم اس کے اندر جو ہے غلطیوں کو دور کریں گے۔ ریویو میں جا کے اسپیلنگ اینڈ گرامر ہے، اس کی شارٹ کٹ کی ہم آج استعمال کریں گے F7۔ یہاں پہ دیکھیں نیچے F7 آ رہا ہے، ہم جو ہے ادھر سے کلک کرنے کے بجائے کی بورڈ سے F7 جو ہے کر دیں گے تو یہ آپ کو جو غلطیاں آپ نے کی ہیں اس کی نشاندہی دے گا کرے گا۔ تو اس کو ہم یہاں پہ ان کی غلطیوں کو یہاں پہ جو دیکھیں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں وہ آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ STEE اسٹریٹ چینج جو اس کے بارے سجیشن ڈال دی اس کو آپ اگنور کر دیں۔ دیکھیں تمام اسپیلنگ اینڈ گرامر آپ کے درست ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ جیسے زیادہ انٹر اس میں دیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں انٹر کی ویلیو کم کرنا چاہیں، انٹر کم کرنا چاہیں تو ہم اس میں ہائی لائٹ کر کے Ctrl+1 دبا دیں گے۔ ہم نے ہائی لائٹ کیا اور Ctrl+1 دبا دیا، کچھ انٹر اس کے کم ہو گئے، مگر یہاں پہ ابھی بھی انٹر زیادہ تو ہم اینڈ پہ رکھ کے اس کو ڈیلیٹ کے دباتے ہیں۔ ہم نے جو اس میں انٹر کیے تھے لاسٹ اینڈ پہ رکھنے کے بعد ہم اس میں ڈیلیٹ کی دبا رہے ہیں تاکہ اس کی جو ہے فائل کے اندر جو ہم نے ایکسٹرا انٹر دیے ہیں وہ اس میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم نے جو انٹر دیا تھا اس کو واپس ہم بیک کر لیا۔ اب ہم اس کو ہائی لائٹ کیا اور کنٹرول دبا کے 5 دبا دیں گے، کی بورڈ سے اکیلا کنٹرول دبا کے 5 دبا دیں گے تو اتنی سپیسنگ ہمیں زیادہ درکار ہے۔ اب ہم انڈو کرتے ہیں اس آپشن کو، آپ ہوم پہ جا کے یہ دیکھیں اس میں پیراگراف کی سپیسنگ ہے یہ 1.5 پہ آپ رکھیں اس کو تاکہ یہ زیادہ بڑی نہ ہو۔ اب یہ جو نیچے والا پیراگراف ہے اس کو آپ زیادہ بڑا کر دیں کیونکہ جو آپ کے پاس اسائنمنٹ موجود ہے اس میں یہ پیراگراف کافی بڑا ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنا بڑا ہم کر دیں گے تو یہ ایکوریسی اس کی درست ہو جائے گی۔ رائٹ کلک کر کے کوئی غلطیاں اور بھی ہیں تو اس کو دور کر دیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کے جو ہے اسائنمنٹ۔ اس کو ہم اسی طرح سیو کریں گے، فائل پہ جا کے سیو کر دیتے ہیں۔ سیو پہ کرنے کے بعد ہم نے جو فولڈر آپ نے جدھر بھی بنایا ہے اپنے کمپیوٹر میں، ہم نے سیم میں بنایا ہے، یہاں پہ جا کے ورڈ اسائنمنٹ ہے اور اسائنمنٹ آج کی ہماری ہے اسائنمنٹ 8۔ اسائنمنٹ 8 ہے، اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں۔ سیو کرنے کے بعد اسی طرح اگر آپ نے پرنٹ نکالنا ہے تو کی بورڈ سے Ctrl+P دبا دیں تو پرنٹ والی آپشن آ جائے گی، نہیں تو فائل پہ جا کے پرنٹ پہ کلک کر دیں، پرنٹ والی آپشن آ جائے گی اور یہاں پہ پرنٹ کرنے سے آپ کے سامنے یہی فائل پرنٹ ہو کے آ جائے گی۔ یہ ہماری اسائنمنٹ جو ہے مکمل ہو چکی ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ اس کی سیٹنگ بعض دفعہ اس طرح کی ہوتی ہے، آپ تھوڑی سی بھی مسٹیک کریں گے تو یہ آپ کی فائل جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو کوشش یہ کرنی کہ آپ چیز کو اس طرح بنائیں تاکہ جو ہے آپ کی یہ فائل آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے نظر آئے، اور دوسروں کے بھی جب آپ پریزنٹ کریں گے تو اس میں بھی آپ کی جو ہے مہارت کو دیکھا جائے گا، آپ کی محنت کو دیکھا جائے گا۔ تو چینل دیکھتے رہیے، مزید جو ہے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔